तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। और आप लोगों को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे कुछ भी, जो भी एसएससी वगैरह आप एग्जाम देते हैं सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक पॉइंट। जैसे आप एक चीज समझना, जैसे मैंने दो संख्याओं का अनुपात लिखा, मान लो 3 और 4, ये दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। ठीक है, अब ये संख्याएं अनुपात में कैसे आई थी ये थोड़ा सा समझना है। अगर मैं एक बात आपको बताऊं, देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आप पे आना ही चाहिए, इतनी चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, इतना तो याद रखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा आगे की चीज अगर आपको बताऊं, तो मान लो ये संख्या 3 और 4 के अनुपात में आई कैसे। सपोज करो ये संख्या 15 थी और ये कितनी थी, 20 थी। तो जब मैंने इसके एचसीएफ से यानी इनके एचसीएफ से जब मैंने इसको भाग करा होगा, इसको भी और इसको भी, तो 5 तिया 15 3 आया होगा और 5 चौक 20 4 आया होगा, तभी तो ये अनुपात आया ना। यानी ये 3 और 4 अनुपात कब आया, जब मैंने इन संख्याओं के एचसीएफ से इसको भाग किया होगा तभी आया। तो यानी यहाँ से मुझे एक चीज पता चलेगी, अगर उसी एचसीएफ से मैं वापस गुणा कर दूं तो 5 तिया 15 और वापस गुणा कर दूं 5 चौक 20, तो यानी वो संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। यानी मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर इसका एचसीएफ ये ए है और इसका एचसीएफ मतलब ये संख्या ए है और ये बी है, यानी ए और बी के अनुपात में है ये संख्याएं। अगर मैं इनके एचसीएफ से यानी ए में गुणा कर दूं एचसीएफ की और बी में एचसीएफ की गुणा कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये संख्या मेरी ये संख्या ए आ गई और ये संख्या क्या आ गई, बी आ गई। ठीक है, यानी दो संख्या है ना, संख्या दो है ए और बी। देखो हमारे पास दो संख्या है ए और बी, देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप ये चीजें समझ जाते हो तो फिर एचसीएफ को देखने और पढ़ने का नजरिया जो है आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, तो मान लो दो संख्या ये थी, ठीक है, वो कितनी थी, 15 और 20। मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ अब रिवर्स में। ठीक है, 15 और 20, तो इनका एचसीएफ क्या होता है, 5। तो अगर मैं इसको 5 से भाग कर दूं तो ये कितना आएगा, 3, और इसको भी 5 से भाग कर दूं तो ये कितना आएगा, 4। यानी ये जो अनुपात आया, ये अनुपात मैंने ए मान लिया और ये मैंने मान लिया बी। समझ आ गया ना। संख्या क्या थी, एक 15 थी और एक 20 थी। जब मैंने उसको एचसीएफ से भाग करा, दोनों को एचसीएफ से भाग करा, ठीक है, तो क्या हुआ, वो 3 रह गया और वो रह गया 4। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे ये संख्या वापस लानी है, तो इस संख्या को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस इस एचसीएफ की गुणा इस संख्या में करनी पड़ेगी। अब संख्या एचसीएफ कितना है, 5, और इसका अनुपात कितना आया है, 3, तो 3 पंजे 15 आ गई। और ये संख्या बी है, तो एचसीएफ कितना था, 5, और अनुपात कितना था, 4, तो 4 पंजे 20। यानी हमने एक चीज सीखी है यहाँ पे कि अगर हम एचसीएफ की गुणा अनुपात के साथ कर दे और एचसीएफ की गुणा अनुपात के साथ कर दे तो वो संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। यानी अगर सारी चीजों को मैं छोड़ दूं और मैं अब आपको ये बताऊं, ठीक है, मान लो ये संख्या ए है और मैं बताऊं अगर मैं इसके एचसीएफ की गुणा इसके अनुपात में करता हूं, अनुपात 1 है ना, इसका अनुपात ए है, इसका अनुपात बी है, तो मुझे ये संख्या मिल जाएगी, संख्या फर्स्ट, पहली संख्या मिल जाएगी मुझे। ठीक है, और बी संख्या में अगर एचसीएफ की गुणा दूसरे अनुपात में कर दूं तो तब मुझे क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये चीज सीखनी थी हमें यहाँ से बस। ठीक है, यानी अगर मैं इसको n मान लूं, n1 संख्या, और इसको नंबर 2 मान लूं, तो n1 निकालने के लिए मुझे एचसीएफ की गुणा a में करनी पड़ेगी यानी a अनुपात में, और n2 निकालने के लिए एचसीएफ की गुणा किस में करनी पड़ेगी, b अनुपात में। तो ये चीज आपको सीखनी थी। फिर इससे देखो आगे कितनी चीजें हम यहाँ सीख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं पहला पॉइंट तो आपको यही बता दूं कि जो संख्या 1 है, ए संख्या जो निकलती है वो एचसीएफ में अनुपात की गुणा करके निकलती है, और बी संख्या जो निकलती है वो एचसीएफ में किसकी गुणा करके निकलती है, दूसरे अनुपात की। तो यानी इस तरीके से हम यहाँ पॉइंट बता सकते हैं ये। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो अब यहाँ से देखना आप कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। कई बार दो संख्याएं दे देता है, ठीक है, और उनके एचसीएफ, और जैसे मान लो उसने दे दिया ऐसे कि दो संख्याओं का, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं आपके लिए, उसने बोला दो संख्याओं का एचसीएफ, एच लिख रखा है, एचसीएफ कितना है, 5 है, और संख्या ओ का अनुपात 3:4 है। मैंने यही क्वेश्चन बना दिया भाई, यानी ये ए है अनुपात और ये बी है। ठीक है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या करो, संख्याओं का योग ज्ञात करो, संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो अब आप योग कैसे ज्ञात करोगे बताओ, आप करोगे 5 तिया 15, एक संख्या ये आ गई, 5 चौक
20, एक संख्या ये आ गई और फिर जोड़ दोगे तो योग कितना मिलेगा 35। सही है, कितना मिलेगा 35। तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपको संख्याओं का योग करना है तो संख्या a प्लस बी का योग बराबर होगा किसके, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, क्योंकि पहली संख्या कैसा आएगी, अनुपात में एलसीएम की, देखो अनुपात, इस अनुपात में एलसीएम की गुणा करी थी तभी तो 15 आई। एलसीएम में इस एचसीएफ से अनुपात में गुणा करी पहली संख्या आई, इस एचसीएफ से अनुपात में गुणा करी दूसरी संख्या आई, फिर दोनों को जोड़ दिया। तो वही चीज मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको कि संख्याओं का योग कैसे निकलेगा। एचसीएफ में अनुपात की गुणा करी, एचसीएफ में अनुपात की गुणा करी, ये संख्या आ गई, ये संख्या आ गई। तो यानी ए और बी का जो योग आएगा वो एचसीएफ अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी अनुपात ये कर दूं, ठीक है। यानी मुझे यहाँ से क्या सीखने को मिला कि अगर मैं अनुपात को जोड़कर इसमें गुणा कर दूं तो मुझे संख्या का योग मिल जाएगा। देखो ये कितना हो गया, 4 और 3 7, और 7 पंजे कितने हो 35। देखो 3 + 4 और बाहर कितना है 5, तो 7 पंजे कितना आ गया 35। यानी मैं योग डायरेक्ट निकाल सकता हूं। अब आपको लगेगा ये तो इससे भी ज्यादा लेंथी हो रहा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे ना एग्जाम में फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ नई चीज सीखी है, ठीक है। तो ऐसे भी हम गुणा करके अनुपात में इसमें करके योग कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। लेकिन जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, वो दूसरा पॉइंट मेरा क्या है कि अगर मुझे कभी भी दो संख्याओं का योग करना हो तो मैं क्या करूंगा, दोनों अनुपात को जोड़कर उनके एचसीएफ में गुणा कर दूंगा, उनके एचसीएफ में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब यहां से एक देखो हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, वो देगा इस तरीके से और एक पहली संख्या दे देगा, दूसरी देगा, उनका अनुपात दे देगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। अच्छा तीसरा पॉइंट यहां से क्या बन सकता है, अगर मुझे संख्याओं का अंतर निकालना हो तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो संख्याओं का अंतर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो a माइनस, इसको हटा दो, इसको मैं हटा रहा भाई, है ना। संख्याओं का अंतर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अंतर निकालने के लिए इसकी गुणा इसमें करूंगा, इसकी गुणा इसमें, और 20 में से 15 घटा दूंगा तो 5 आ जाएगा। अब मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, संख्याओं का अगर आपको अंतर करना है तो आप डायरेक्ट क्या करो, h कॉमन ले लो, क्योंकि संख्या तो ये है ही, ठीक है। अंतर कैसे करते हैं आप, पहली संख्या के अनुपात में गुणा करते, फिर दूसरे अनुपात में करते, फिर उनका अंतर करते, तो h यहाँ से कॉमन आ जाता, यानी a माइनस बी बराबर h कॉमन आ जाता, a माइनस बी रह जाता, ठीक है। a को हम बड़ा नंबर मान के चल रहे हैं कि बड़ा नंबर कौन है, a है, ठीक है। a को बड़ा नंबर मान लो, इधर 4 और इधर कर दो 3, तो a को बड़ा नंबर मान लो तो फिर सही हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो अंतर का मतलब क्या हुआ, यानी अगर कभी भी मैं क्या करूं, दोनों संख्याओं का, दोनों जो अनुपात है उनके अंतर से ही एचसीएफ में गुणा कर दूं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये 4 है, ये 1 3 है, तो इनका, और ये बाहर 5 था, इनका अंतर कितना आया 1, 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5 ही कम 5। यानी तीसरा जो पॉइंट हमने सीखा कि आप उनके अनुपात के अंतर की गुणा किस में कर दो, एचसीएफ में। यानी यहां से हमने 3 पॉइंट सीख लिए कि जो संख्या 1 होती है, अगर पहले अनुपात में एचसीएफ की गुणा करूं तो पहली संख्या आ जाएगी, दूसरे अनुपात में एचसीएफ की गुणा करूं तो दूसरी संख्या आ जाएगी। फिर अगर उसका योग करना है तो अनुपात का ही योग करके एचसीएफ में गुणा कर दो, और अगर उसका अंतर करना है संख्याओं का तो अनुपात का ही अंतर करके किस में गुणा कर दो, एचसीएफ में गुणा कर दो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हम यहाँ से सीख गए। इसमें कुछ पॉइंट्स और होते हैं, वो भी देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है भाई, है ना। तो तीसरा पॉइंट हो गया। अगर फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं, देखो एक चीज और कर सकते हैं हम। फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारा, जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ गुणा पहली अनुपात दूसरा अनुपात। कैसे, देखो अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि पहला अनुपात 3 है, दूसरा अनुपात 4 है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना था 5, ये था। तो मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलता है भाई, पहले मुझे संख्या पता होनी चाहिए तब एलसीएम निकाल लूंगा। तो मैंने पता लगा लिया, पहले अनुपात में गुणा करी ये संख्या 15 है, दूसरे अनुपात में गुणा करी ये संख्या 20 है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको एलसीएम तो आपको निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसको अगर हमें डायरेक्ट करना हो, इतनी सारी चीजें क्यों करें हम, तो एलसीएम डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा। कैसे, एचसीएफ में गुणा कर दो पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात, यानी दोनों अनुपात की गुणा अगर आप एचसीएफ में कर देते हो एलसीएम आ जाएगा। कैसे, 4 × 12 12 पंजे 60, तो एक लाइन में हम एलसीएम निकाल सकते हैं 60, ठीक है। इस तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कितने भी एग्जांपल ले लो। 5वां पॉइंट और हम यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्या कि कभी भी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हो, पहली संख्या क्या थी a, दूसरी संख्या क्या थी b, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, एलसीएम और एचसीएफ के। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है भाई जो आपको आने चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 1-2। जैसे मैं अगर इसको हटाऊं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ आ जानी चाहिए। अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा आपको, जो क्वेश्चंस में आए हुए हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी सारे लगभग कराऊंगा आपको, ठीक है। तो जैसे मान लो एक अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि जैसे यही ले लो एक एग्जाम्पल, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 20 है ना, और इसका HCF यानी A क्या है 15 और दूसरी संख्या क्या है 20 और HCF कितना है 5, तो LCM याद करो। तो कई बार इस तरह से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल रेलवे जो है ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो पहली संख्या 15 है और ये कितनी है 20 बराबर LCF कितना दिया है 5 और LCM निकालना है हमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली इसको करोगे और 15 चौका 60 यानी LCM यहाँ से कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर ये LCM 60 दे के रखता तो इस 60 से में से भाग करता तो ये 5 आ जाता। ये तो चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। इन 4 में से कोई सी 3 चीज़ देगा वो, एक कोई सी पूछ लेगा तो आराम से आप कर सकते हैं। और जब एग्जाम में आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है इन दोनों की गुणा होनी और इन दोनों की गुणा होनी, तो इससे डायरेक्ट ही काट दो और 15 चौका 60 डायरेक्ट बता दो आंसर, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भाई हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर इसमें और बात करें तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैं लिखता हूँ, अगर मेरे सामने नोट्स रखा हुआ है उसमें से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको एक, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है ना, दो संख्याओं का, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको, दो संख्या है A और B और उनका गुणनफल दिया हुआ है कितना 2028, ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और उनका HCF दिया हुआ है कितना 13, ठीक है, HCF दिया हुआ है 13। तो ऐसे युग्मों की संख्या बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे युग्मों की संख्या बतानी कि कितने युग्म बन सकते हैं। इसके युग्म के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, है ना, कि संख्या, तो ऐसे युग्मों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एक चीज बताओ, आप जरा, मैंने अभी आपको बताया था कि इसने हमें पता है कि जो अनुपात होता है वो A और B के अनुपात में हो, ठीक है, और HCF दिया हुआ, तो यानी मैं पहली संख्या अगर निकालना चाहूँ A कितनी निकल जाएगी 13A और दूसरी B कितनी निकल जाएगी 13B। अभी आपको सिखाया था मैंने, ठीक है। अनुपात इस बार इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया हुआ लेकिन HCF तो दिया हुआ है ना, तो अनुपात हमने अपनी तरफ से A और B मान लिया। तो पहली संख्या कितनी है 13A, दूसरी संख्या क्या है 13B, ठीक है। इतना चीज समझ आ गई। और हमने एक चीज पढ़ी है, ठीक है, कि LCM और HCF की जो गुणा होती है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। ऐसे युग्मों की संख्या पूछी लेकिन हमारे से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं एक चीज बताऊं, मुझे संख्या पहली पता चलेगी ना, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो वो गुणनफल तो दिया हुआ है ना उसने, वो गुणनफल तो दिया हुआ है, ठीक है, इतना। तो पहली संख्या लेकिन निकली क्या है 13A गुणा दूसरी क्या निकली है 13B बराबर किसके, इसके, ठीक है। तो 13 से काट लो, फिर 13 से दोबारा काट लेंगे, ठीक है, यानी दोनों 13 कहाँ चले जाएंगे इसके अपोन में। तो A गुणा B यानी संख्याओं के अनुपात का गुणनफल हमारे पास बचने वाला है। तो 13 से काट लेंगे इसको, तो 13 से काटो, 13 से 13 ही कम 13 आ गया, कितनी बार कटेगा, तो बचा कितना 7, ठीक है। और 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिक 78 ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार चलेगा, 13 छिक 78 हो जाएगा, 13 छिक नहीं 13 पंजे चलेगा ना, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो अब कितना बचा भाई, यहाँ से 7 बचेगा, ठीक है। तो 13 छिक 78 यानी इतनी बार कट जाएगा। अब 13 से और काटो, 13 ही कम 13, 13 दूनी 26 यानी 12 आ गया। यानी मुझे पता चल गया जो इसके गुणनफल का वो है वो कितना है 12 है, ठीक है, कितना है 12, ठीक। अब 12 कैसे कैसे आ सकता है आप इतना समझो, देखो जब भी ऐसे युग्मों की संख्या पूछेगा ना आपके, तो आप ये समझना 12 कैसे कैसे ला सकते हो आप, ठीक है, समझो। तो हम 12 ला सकते हैं कि पहला 1 रहा होगा, दूसरा 12 रहा होगा, तो 12 ही कम 12 तब भी आ सकता है। इसके बाद 3 गुणा 4 भी हो सकता है। अच्छा ये रिपीट बिल्कुल नहीं होने के, है ना, तो ये विचारते 12 हो सकता है, रिपीट नहीं होने के, यानी ऐसे नहीं लिख सकते हम कि यहाँ 4 गुणा 3 लिख दे और यहाँ 12 गुणा 1 लिख दे, ऐसे रिपीट नहीं होने के, ठीक है, रिपीट नहीं करने, ठीक है। इसके बाद 12 कैसे आ सकता है, अब आप कहोगे कि 6 दूनी 12 भी हो सकता है, लेकिन भाई इसमें दो संख्या एक साथ सम थोड़ा लेंगे हम,
तो ये भी नहीं होने का, ठीक है। तो यानी 2 ही युग्म बनेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं ऐसे युग्मों की संख्या 2 होगी, 2, ठीक है। तो ऐसे युग्मों की जो संख्या होगी वो केवल 2 होगी, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में से करा दिया भाई, ठीक। ये सारी चीजें सीखी हमने। अच्छा, थोड़ा सा हम एक और चीज समझ सकते हैं, जैसे हम इसके युग्म बनाते हैं ना, तो हम ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका एचसीएफ लगभग एक ही होना चाहिए, है ना। देखो इसका और इसका एचसीएफ ले तो एक आएगा, एक आएगा। अब देखो अगर मैं 6 और 2 लेता, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 6 तो नहीं भी तो 12 होता है, लेकिन इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। एचसीएफ तो आपको पता ही होना चाहिए भाई क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, आप यहाँ तक कर लो इसको, है ना। ठीक है, चलो वैसे तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी भाई, है ना। तो आप यहीं तक सीखो, कल को मैं इसके थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।